Friends, welcome back to my YouTube channel, and today I am going to discuss about the placenta. Okay, so what is placenta? Placenta is the structural and functional unit formed between the fetus and the maternal tissues. प्लासेंटा क्या है? एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, एक फंक्शनल यूनिट है जो मैटरनल टिश्यू एंड फीटस के बीच में फॉर्म्ड होता है. ओके, नाउ द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा. प्लासेंटा का फॉर्मेशन कैसे होता है? सो आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद a number of branched finger-like projections arise from chorion. प्लासेंटा इम्प्लांटेशन के बाद a number of branch बहुत सारा जो है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो कोरियन से अराइज होता है, उससे डिराइव होता है. एंड इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई बोलते हैं. सो प्लासेंटा के बाद नंबर ऑफ एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कोरियन से फॉर्म्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई कहते हैं. कोरियोनिक विलाई के पास क्या होता है? अम्बिलिकल वेन्स एंड आर्टरीज होता है. कोरियोनिक विलाई के पास अम्बिलिकल वेन्स एंड आर्टरीज होता है. एंड ये अम्बिलिकल वेन्स एंड आर्टरीज जो है वो फॉर्म्ड होता है किससे? वो एलेंटोआइस से फॉर्म्ड होता है. ओके, सो कोरियोनिक विलाई इन्वेड यूट्राइन वॉल. उसके बाद क्या होता है कि जो कोरियोनिक विलाई फॉर्म्ड होता है इम्प्लांटेशन के बाद कोरियन से, ये किसमें इन्वेड हो जाता है? ये यूट्राइन वॉल में इन्वेड हो जाता है. जैसे ये यूट्राइन वॉल है तो ये इसमें इन्वेड होता है. ओके, ये इसमें इन्वेड होता है एंड क्या बनाता है? एक डिप्रेशन और पीट. सो क्या बोलते हैं? गड्ढा कहते हैं इसको. ओके, सो ये जो यूट्राइन कोरियोनिक विलाई है ये यूट्राइन वॉल में इन्वेड होकर एक पीट और एक डिप्रेशन फॉर्म करता है, जिसको क्या बोलते हैं? इस पीट और डिप्रेशन को क्या बोलते हैं? क्रिप्स कहते हैं. दिस इज कॉल्ड क्रिप्स. एंड ये जो है धीरे धीरे क्या एक्सटेंड होता है, मतलब और ज्यादा डिप्रेशन, धीरे धीरे और ज्यादा पीट बनता है. एंड ओके, सो कोरियोनिक विलाई किसमें हुआ? यूट्राइन वॉल में इन्वेड होकर क्या फॉर्म करता है? पीट और डिप्रेशन फॉर्म करता है, जिसको क्या बोलते हैं? क्रिप्स फॉर्म के कहते हैं. नाउ द डिग्री ऑफ इंटीमेंसी बिकम सो हाई. सो डिग्री ऑफ इंटीमेंसी बिकम सो हाई, इट मीन्स दैट कि जब फीटस होता है एंड जब प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है तो एट दैट टाइम उनको वहां पर क्या फील होता है? क्लोजनेस फील होता है. सो दे फील क्लोजनेस फील होने की वजह से क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है वो स्पीड हो जाता है, ये इंक्रीज कर जाता है, बहुत हाईली होने लगता है, जिसकी वजह से सो दैट अल्टीमेटली द ब्लड वेसल्स ऑफ विलाई जिसकी वजह से जब क्लोजनेस फील होता है तो उसकी वजह से क्या है कि जो विलाई का जो ब्लड वेसल्स है वो लिटरली बार्ट्स इन मदर्स ब्लड्स. वो जो है विलाई का जो ब्लड वेसल्स है वो मदर के ब्लड में वो बाथ होता है. एंड जिसकी वजह से ड्यू टू इरेशन ऑफ एन यूट्राइन म्यूकोसा, यूट्राइन म्यूकोसा का इरोशन होने से, उसका रिड्यूस होने से, उसका ड्यू टू इरोजन ऑफ यूट्राइन म्यूकोसा एंड एंडोथेलियम लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स. तो यहाँ क्या होता है? उसके बाद यूट्राइन म्यूकोसा का इरोशंस होता है, एंडोथेलियम लाइन का इरोशंस होता है. एंड इसके ऐसे जो है इस तरीके से प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ जो ब्लड वेसल्स ऑफ विलाई है वो किसमें बार्थ होता है? तो बार्थ होता है उसमें मदर्स ब्लड में. तो इस टाइप का जो प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहते हैं? हीमोकोरियल प्लासेंटा कहते हैं. ओके, एंड जो मैटरनल ब्लड है एंड फीटल ब्लड वो कभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आता है. वो दोनों क्या होता है? सेपरेट होता है, एक दूसरे से सेपरेट होता है. और प्लासेंटा जो है वो फीटस से अटैच्ड होता है. किससे अटैच्ड होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लासेंटा जो है वो फीटस से अटैच्ड होता है. ओके, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ हाउ द प्लासेंटा इज. नाउ द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा. ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा का क्या फंक्शन है? तो एट फर्स्ट क्या, फूड मटेरियल पासेस फ्रॉम मदर ब्लड टू फीटस. फूड मटेरियल्स जो भी होता है वो मदर ब्लड से फीटस में पास होता है. ओके, सेकेंड इज द, ये जो है गैस के एक्सचेंज में भी हेल्प करता है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन फीटस एंड मदर और फीटस के बीच में गैसेस का भी एक्सचेंज ये होता है. फीटस को O2 प्रोवाइड होता है एंड CO2 वहां से रिमूव होता है. ओके, एंड इट ऑल्सो एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गेन. ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गेन की तरह काम करता है, जिससे कि जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो फीटस से क्या होता है? वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो फीटस में होते हैं वो सारे वेस्ट क्या होते हैं? रिमूव होते हैं. किससे? तो प्लासेंटा से रिमूव होते हैं. फोर्थ इज द एंटीबॉडी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज के खिलाफ जो ये एंटीबॉडीज की तरह काम करता है. मीन्स डिजीज से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है. जैसे कि अगर डिजीज है स्कारलेट फीवर, मिसल्स, तो इससे क्या वो एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है ताकि वो उस डिजीज से फाइट कर सके.
एंड इट ऑल्सो पास हार्मोन, हार्मोन भी प्लासेंटा से पास होकर फीटस में जाता है। ओके, स्टोर लिटिल अमाउंट्स ऑफ ग्लाइकोजन फॉर फीटस, ये जो है प्लासेंटा जो है ग्लाइकोजन फीटस के लिए लिटिल अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर करता है ताकि फीटस को भी एनर्जी मिलते रहे। एंड ये जो है ग्लाइकोजन स्टोर करने का काम तब तक करता है, मतलब जब तक कि लिवर का फॉर्मेशन नहीं हो जाता तब तक वो लिटिल अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर करता है। ओके, एंड इट एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है एंड हार्मोन से सेक्रेट करता है। जैसे फर्स्ट इज द ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स, HCH, ये हार्मोन्स है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स, जो स्टिमुलेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम को कि वो प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करे, तब टिल द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी के लास्ट लगभग लास्ट समय में। तो ये प्रोजेस्टेरोन को जो है कॉर्पस ल्यूटियम को ये स्टिमुलेट करता है ताकि वो प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करे। एंड सेकेंड है रिलैक्सिन, एंड प्रेगनेंसी के एंड में ये रिलैक्सिन हार्मोन को भी सेक्रेट करता है, स्टिमुलेट करता है रिलैक्सिन हार्मोन के सेक्रेशन में। ये दोनों जो हार्मोन्स है ये स्टिमुलेट करते हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं पार्चुरेशन के लिए, को फैसिलिटेट करते हैं ताकि वो पार्चुरेशन हो पाए। सेकेंड इज द ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, इसको HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, इसका काम है ये स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन स्टिमुलेट्स करता है मैमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को। थर्ड हार्मोन इज द कोरियोनिक थायरोट्रोपिन्स है, फोर्थ इज द कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिन्स है, फिफ्थ इज द प्रोजेस्टेरोन एंड सिक्स्थ इज द एस्ट्रोजेंस। So all these hormones, so placenta act as a endocrine gland, part of placenta endocrine glands की तरह act करता है and secrete करता है। If you are new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get all new updates. And if you like this video, please share it with all friends. And thank you so much. And in next video, we will discuss about the gastrulations. Okay, thank you.